गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम उमेश कुमार फ्रॉम आर.के. मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 इंग्लिश लिटरेचर की बुक वोवन वर्ड्स को, और इस बुक का हम पढ़ रहे थे पहला लेसन जिसका नाम है द लैमेंट। इसको लिखा है एंटोन चेखोव ने। इनका बर्थ हुआ था 1810 में और इनकी डेथ हुई 1904 में। इस चैप्टर के हम पहले से ऑलरेडी 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं इसका 5वां पार्ट। लेसन में हमने देखा था कि जो हमारा कैरेक्टर है आयोना, वो एक गाड़ी वाला है और उसके बेटे की मौत हो गई है। उसके मन में बहुत सारा दुख भरा हुआ है और वो अपने दुख को लोगों के साथ में बांटना चाहता, पर उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल नहीं रहा था। एज बिकॉज ही यूज्ड टू ड्राइव कैब, तो उसे एक ऑफिसर मिलता है जो उसे कहता है कि उसे वाइब्रॉक जाना है। वो उसे वहां लेके भी जाता है। बीच रास्ते में वो ट्राई करता है अपनी बात उस ऑफिसर को बताने की, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता है। उसके बाद में उसे 3 बॉयज मिलते हैं जिन्हें पुलिस ब्रिज पे जाना होता है, और वो उनसे भी कोशिश करता है अपनी बात को बताने की। वही कन्वर्सेशन हम यहाँ पे अब पढ़ रहे हैं। इयोना फील्स एट हिज बैक लिटिल मैन रैंगलिंग। इयोना जो हुआ क्या था कि वो 3 बॉयज थे लेकिन गाड़ी में 2 लोगों की स्पेस थी, तो जो तीसरा लड़का था जो कद में छोटा था, हम्प बैक था, कुबड़ वाला था, वो उसके अंदर खड़ा हुआ था। तो उसकी जो नाक है इयोना की पीठ की तरफ थी, तो वो रगड़ खा रहा था। एंड द ट्रेम्बल इन हिज वॉइस, और जब वो बात करता था तो उसकी आवाज में एक ट्रेम्बलिंग मतलब कपकपी दिखाई देती थी, सुनाई देती थी। ही लिसन्स टू द इंसल्ट्स हर्ल्ड एट हिम। अब वो जो तीनों बॉयज थे वो लगातार आयोना की इंसल्ट कर रहे थे और इयोना उसे सुन रहा था, सहन कर रहा था। सीज द पीपल, लोगों को वो देख रहा था। एंड लिटिल बाय लिटिल द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस लीव्स हिम, और इसके साथ में क्या हुआ कि इयोना ने उन लड़कों की बातों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और उसके जो दुख की स्थिति थी, अकेलेपन की जो हालत थी, वो उससे दूर हो गई थी। The humpback goes on swelling until he gets mixed up some elaborate 6-foot oath or choked with coughing। अब क्या हुआ कि जो humpback कुबड़ वाला लड़का था वो अपनी बातें कर रहा था, गप्पे मार रहा था, और वो तब तक ऐसा करता रहा जब तक कि खांसी से वो रुक नहीं गया। The Yankees begin to talk about certain Nadezhda Petrova। अब उन तीनों लड़कों ने एक लड़की के बारे में बात करना शुरू किया जिसका नाम था नडेजा पेट्रोवेना। इयोना लुक्स राउंड एट देम सेवरल टाइम्स। जब वो लड़के आपस में बात कर रहे थे तो इयोना ने काफी बार पीछे मुड़ के देखा कि वो चुप हो जाएं एक बार और वो अपनी बात उनसे करना शुरू करें। ही वेट्स फॉर टेम्परेरी साइलेंस। उसने उम्मीद की कि वो कुछ समय के लिए चुप हो जाएंगे। टर्निंग राउंड अगेन, और जब वो देखता कि लड़के अपनी बातों में बिजी हैं तो वापस सीधा हो जाता, घूम जाता। ही मरमर्स, वो धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए कहता है, माई सन डायड दिस वीक। इस हफ्ते मेरा बेटा मर गया। वी मस्ट ऑल डाई साइज द हम्बैक। तो उसकी इस बात को उस हम्बैक कुबड़ वाले लड़के ने सुन लिया और उसने कहा कि हम सबको एक दिन मर जाना है। वाइपिंग हिज लिप्स आफ्टर एन अटैक ऑफ कफिंग। उसको थोड़ी खांसी आई और खांसने के बाद में उस कुबड़ वाले लड़के ने ऐसा कहा, और फिर उसने आगे कहा, नाउ हरी अप, हरी अप। अब उसने कहा कि तुम जल्दी करो, जेंटलमैन मतलब भले आदमी, तुम जल्दी करो, हमें जल्दी से अपनी जगह पे पहुंचा दो। आई रियली कैन नॉट गो एनी फर्दर लाइक दिस। अब वो क्या खड़ा हुआ था ना, तो वो उसने कहा आयोना को, उस हम बैक बॉय ने, कि मैं इस स्थिति में ज्यादा समय तक खड़ा नहीं रह सकता, तो हमें जल्दी से पहुंचा दो। When will he go get us there? हम वहां पे कब पहुंचेंगे? Well, just you simulate him a little in the neck। और अगर तुम चाहो तो अपने घोड़े की गर्दन पे थोड़ी चोट मारो ताकि वो तेज चलना शुरू करे। You old pest, do you hear? I will bone your neck for you। उसने कहा कि तुम, उसको गाली दी और उसे कहा कि तुम जल्दी चलोगे या मैं तुम्हारी गर्दन पे चोट मारूं, तुम्हें मारूं ताकि तुम्हें पता चले कि हमें जल्दी पहुंचाना है। If one treated like this of you with ceremony, one would have go on foot। उसने आगे कहा कि यदि इसी तरह से गाड़ी को चलाना है तो इससे अच्छा होगा कि एक व्यक्ति या हम लोग पैदल ही चले जाएं। डू यू हियर? क्या तुमने मेरी बात सुनी? ओल्ड सरपेंट, उसने वापस इयोना को गाली दी। और डू यू नॉट केयर अ स्पिट, या फिर तुम्हें अपनी इंसल्ट की कोई परवाह नहीं, मतलब तुम्हारी इंसल्ट कर रहे हैं, तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं है।
आयोना हियर्स रादर देन फील्स द ब्लो दे डील हिम। आयोना के साथ जो जिस तरह से लड़के बात कर रहे थे, आयोना ने उन बातों को सुना और सहन कर लिया। ही वो हंसा। दे आर गाय जेंटल मैन गॉड ब्लेस देम। उसने अपने आप से कहा कि ये जो है ना युवा है, छोटे बच्चे हैं, तो भगवान इनका भला करे। कैबी आर यू मैरिड आस्क्ड लैंकी वन। अब जो वहां पे दो दुबले पतले लड़के गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, उसमें से एक ने आयोना से पूछा कि क्या तुम विवाहित हो, तुम्हारी शादी हो गई है? आई हे गाय जेंटल यंग जेंटलमैन नाउ आई हैव ओनली अ वाइफ एंड द मॉइस्ट ग्राउंड। उसने कहा कि मेरी शादी हो गई है, मेरी एक पत्नी है और मेरे पास एक गीली जमीन है। फिर वो हंसते हैं। दैट इज टू से, यही तो मैं कहना चाहता हूं, द ग्रेव, कि वो जो गीली जमीन है वो क्या है? ग्रेव, कब्र है। किसकी कब्र है? उसके बेटे की। माई सन डाइड, मेरा बेटा मर गया है। एंड आई एम अलाइव, और मैं क्या हूं? अभी तक भी जिंदा हूं। अ वाउंड वंडरफुल थिंग, ये एक बहुत ही मजेदार, आश्चर्य में डाल देने वाली बात है। डेथ मिस्टूक द डोर, उसने आयोना ने उन बॉयज से कहा कि मौत से गलती हो गई, वो गलत दरवाजे पर चली गई थी। इंस्टीड ऑफ कमिंग टू मी, मेरे पास आने की बजाय, इट वेंट टू माई सन, वो कहां चली गई? मेरे बेटे के पास चली गई। मतलब मुझे मरना चाहिए था लेकिन मेरा बेटा मर गया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इस लेसन का एक पार्ट जो हमने आज पढ़ा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।